हेलो एवरीवन, दिस इज कनिक खंडेलवाल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दी ओनली एजुकेटर। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 8 और आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था मनी एंड क्रेडिट, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ये कहानी समझाने से पहले आपको समझा देता हूं मैं कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट को हिंदी में हम बोलते हैं उधार। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रेडिट एक वो एग्रीमेंट है, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट विच इज क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन, यानी कि ये तब किया जाता है जब एक आदमी गिव्स मनी एंड गुड्स, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ सामान यानी कि गुड्स या फिर पैसे देता है। क्या देता है? मनी एंड गुड्स। या तो पैसे देगा या कुछ सामान देगा टू द नीडी पर्सन, यानी कि एक आदमी को क्या देगा? गुड्स या मनी। किसको? किसी भी नीडी पर्सन को, विद द प्रॉमिस टू रीपे दैट विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सामने वाला आदमी क्या करेगा? प्रॉमिस करेगा उससे कि हां मैं आपका सामान वापस से लौटा दूंगा। किसके साथ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। आरओए का फुल फॉर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जितना भी पैसा या जो भी सामान मैंने उसे दिया है, जो भी सामान दिया है हमने या जो भी पैसा दिया है वो तो लौटाएगा हमको, उसके साथ साथ क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? एक ये वो एग्रीमेंट हो जाता है दो पर्सन्स के बीच में जिसमें दूसरा पर्सन यानी कि जो हमसे पैसे ले रहा है या जो हमसे गुड्स ले रहा है वो हमसे ये प्रॉमिस कर रहा है, ये वादा कर रहा है कि वो हमारा सामान यानी कि पैसे या फिर गुड्स हमें लौटा देगा। किसके साथ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। तो इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिट का मतलब है। अब बात कर लेते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो यहां पे हम दो केस लेते हैं। कितने केस? टू केसेस लेंगे। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं, एक आदमी है। कौन है? एक आदमी है, उसने लोन लिया। क्या लिया? लोन। एक आदमी ने लोन लिया, जितना भी लिया 50,000 1 लाख रुपए जो भी उसने लोन लिया, उसने ये बोला कि मैं ये लोन चुका दूंगा 1 साल के बाद में। कितने साल के बाद में? मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 ईयर या 1 साल खत्म होने तक मैं आपको ये लोन चुका दूंगा। मान लिया ठीक है भाई, आप 1 साल के अंदर लोन चुका देंगे। उसने पैसे ले लिए, उसको जो भी प्रोडक्शन करना था, जो भी काम था, उसने उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने पे उसका काम अच्छा हुआ, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ। प्रोडक्शन अच्छे से क्या हुआ? उसको प्रॉफिट मिला। क्या मिला? प्रॉफिट। अब उसका इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया कि उसने जो उधार लिया था, जो क्रेडिट उसने लिया था, वो क्रेडिट भी उसने रीपे कर दिया, प्लस उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो गया। तो उस जो सिचुएशन में था, उस सिचुएशन से क्या हो गया? वो ग्रोन अप हो गया। क्या हो गया? ग्रोन अप। जो भी सिचुएशन थी उसकी, जिस कारण उसने लोन लिया, अब वो क्या हो गया? उस सिचुएशन से काफी अच्छा हो गया। वहीं अब हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहां पे भी एक, मान लेते हैं एक फार्मर है, उसने एक लोन लिया है, या कोई भी एक आदमी है जिसने लोन लिया है, उसने भी 50,000 का ही लोन लिया है अपना काम को कंटिन्यू करने के लिए। अब लोन लिया उसने, उसको प्रोडक्शन करना था या जो भी काम करना था, मान लेते हैं उसने उसको प्रोडक्शन करना था, उसने लोन लिया प्रोडक्शन करने के लिए। अब या जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्रॉप, एक फार्मर है, उसने क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए लोन लिया था। अब लोन लिया उसने 50,000 का। अब लोन से उसने फर्टिलाइजर्स या जो भी चीजें उसने खरीदी, वो खरीद के क्या करेगा? उसके अंदर डालेगा। डालने के बाद में वो इंतजार करेगा कि वो क्रॉप्स अच्छे से उगेगी। उगने के बाद में वो जो भी उससे पैसा आएगा उससे वो लोन रीपे कर देगा। पर इन केस अगर ऐसा होता है कि वो उसकी जितनी भी क्रॉप्स है वो खराब हो जाती है, इन केस कुछ भी हो जाता है जिसके कारण उसकी क्रॉप अच्छी नहीं उग पाती है, तो उसके ये 50,000 जो उसने लोन लिया था उसका क्या हो गया? खराब हो गया। यानी कि वो लोन रिपे नहीं कर पाएगा और जो कर्जा उसने लिया था उस कर्जे के नीचे दब जाएगा। हो सकता है वो उस लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा और लोन ले ले, उस लोन को चुकाने के लिए फिर एक और लोन ले ले। तो इस तरीके से वो बोझ के नीचे दबता चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। यानी कि फंस जाएगा वो बेचारा इस केस के अंदर। क्लियर? सेकंड टॉपिक आता है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए एक लोन लेने के लिए, एक उधार लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें, रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर? तो क्या क्या चीजें आती है इसमें? फर्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब कितनी ब्याज दर पर मुझे वो पैसा वापस
चुकाना है। जो भी पैसा मैंने उधार लूंगा उसको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं चुकाऊंगा, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट आता है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। क्या होता है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब आप अगर किसी से लोन ले रहे हो तो वो बोलेगा ना भाई मुझे कुछ तू दे सामान तभी तो मैं तुझे पैसे दूंगा, अब तू कुछ मेरे को दे ही नहीं रहा, मैं पैसे दे दूं, तू भाग गया तो इंसान क्या करता है, उससे कुछ कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी रखवाता है। जैसे कि बैंक क्या करता है, आज अगर आपको कोई भी लोन चाहिए तो बैंक बोलेगा अच्छा भाई आप बताइए आपके पास क्या है, आप मेरे पास जमीन रखवाएंगे, आपके घर के कागजात रखवाएंगे, आप क्या रखवाना चाहेंगे मेरे पास जिसके बेसिस पे मैं आपको लोन दूं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटरल। कोलैटरल मींस सिक्योरिटी। अब बात आती है यहां पे कि जो सिक्योरिटी आप रखाओगे उस सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको लोन तो दे दिया जाएगा। क्लियर? अब जितनी वैल्यू होती है उस सिक्योरिटी की उतना पैसा आपको नहीं मिलता है। जो भी वैल्यू होती है उस सिक्योरिटी की उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब बैंक बोलते हैं बाय चांस अगर आपने सिक्योरिटी मेरे पास रखा दी, अगर आप मेरे को रीपे नहीं करते हो, अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हो, तो बैंक के पास ये पावर है कि आपकी सिक्योरिटी को बेच के अपना जो भी उन्होंने पैसा आपको दिया है वो कवर कर सकती है। तो ये पूरा किसके अंदर आएगा? ये कोलैटरल के अंदर आएगा, ये सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट आता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, सारी चीजें किसके अंदर आती है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। तो तीन चीजें आ गई हमारे यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें भी साइन किए जाते हैं वो सारे कागजात, कोलैटरल यानी कि सिक्योरिटी, कितने इंटरेस्ट रेट पे हम हमको लोन देंगे, तो ये सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, समझ लेना। तो हमारे यहाँ पे दो तरीके के सोर्सेज है जिससे हम लोन ले सकते हैं। कितने सोर्सेज हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर दो तरीके के सोर्सेज होते हैं जिस तरीके से हम लोन ले सकते हैं। पहला है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल का मतलब एकदम फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल मतलब एकदम नीट एंड क्लियर, एकदम साफ सुथरा, सारी चीजें स्पष्ट होती है जिसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल सेक्टर। आज हम एकदम से अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, शर्ट टाई जीन्स वीन्स पहन के या पैंट सूट वगैरह पहन के, तो हम क्या कहते हैं? आज हमने फॉर्मल पहना है। तो फॉर्मल सेक्टर भी कैसा है? यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होती है, उसमें सारी चीजें क्लियर होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली लिए जाते हैं, उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल सेक्टर। तो इसके एग्जांपल्स भी उसी तरीके से होंगे, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, यानी कि बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो बैंक क्या बोलेगा? कोलैटरल रखाओ भाई, हमारे पास क्या रखवाओ? सिक्योरिटी रखाओ। सिक्योरिटी लेंगे, आपसे पेपर लेंगे, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, साइन कराए जाएंगे, सारी चीजें जांच पड़ताल होने के बाद में फिर आपको क्या देंगे? वो लोन देंगे। तो इसलिए ये क्या है? इस सेक्टर को हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है? ये सेकंड सोर्स है जहां से हम लोन ले सकते हैं, जहां से मोस्टली फार्मर्स लोन लेते हैं। कौन लेता है? फार्मर्स। फार्मर्स बेचारे क्यों लोन लेते हैं? क्योंकि उनके पास में कोई सिक्योरिटी, कोई कोलैटरल नहीं होता है, तो वो ले दे के उनको किसके पास जाना पड़ता है? इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं? लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। यानी कि वो लोग जो सिर्फ आपको म्यूचुअली जानते हैं, आपको पहचानते हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन दे देंगे। आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपको क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। पर एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो बेचारे फार्मर्स मनी लैंडर से जो लोन लेते हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट कैसे चार्ज करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मल सेक्टर में कौन है? यहाँ पे बैंक्स हैं। कौन है? बैंक्स। बैंक्स को कौन गवर्न कर रहा है? ऊपर आरबीआई बैठा है। कौन बैठा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के थ्रू ही काम करते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी बताया, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बताई है, उसी के बेसिस पे बैंक लोन देगा। पर मनी लैंडर ऐसा नहीं करते, इनकी जो मर्जी होती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन देना है वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो जिसके अंदर फॉर्मली तरीके से, लीगली तरीके से पूरा काम होता है, उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मल सेक्टर। इसमें कौन आ गए? बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव्स आ गए। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा इस चैप्टर के अंदर, दैट इज SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम से पता चल रहा है आपको, सेल्फ यानी कि खुद की मदद खुद करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो खुद की मदद खुद करता है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में।
सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए बनाई गई है? टू कलेक्ट सेविंग ऑफ द पुअर विच इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि जो गरीब लोगों के लिए काम करे उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद के लिए खुद मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने आपको बताया इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो भी फार्मर्स है वो बेचारे लोन किससे लेते हैं? मनी लेंडर्स से लोन लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, जिससे बेचारा फार्मर इतना कमा नहीं पाता जितना उसको चुकाना पड़ जाता है। तो बहुत परेशानी होती है फार्मर्स को। तो इसलिए उन सभी लोगों ने मिलकर क्या करा? उन्होंने SHG बनाया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके अंदर 15 से 20 लोग, कितने लोग? 15 से 20 लोग, उनकी जितनी भी सेविंग होगी, जितनी भी उनकी क्षमता होगी, भाई मैं 25 रुपए देना चाहता हूं, मैं 50 रुपए देना चाहता हूं, मैं 100 रुपए देना चाहता हूं, अपनी अकॉर्डिंग से वो क्या कर सकते हैं? इकट्ठा करेंगे पैसा। क्या करेंगे? पैसे को कलेक्ट करेंगे। फिर उस पैसे से क्या करते हैं? अब उनको यहां मनी लेंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे? ये जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसी पैसे में से वो पैसे ले सकते हैं और उनको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। अब ये क्या करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप ये अपना पैसा बैंक्स में भी डिपॉजिट करवा देते हैं। अब उससे क्या होता है? बैंक उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देता है। क्लियर? तो ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा काम करता है। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए हैं। फर्स्ट हमने देखा 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, किस तरीके से दो लोग, एक कैसे प्रॉफिट कमाता है और दूसरा कैसे डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है। प्लस फिर हमने समझा टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फिर हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या होते हैं और लास्ट हमने SHG पे इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर ये आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।